मेरे प्यारे बच्चे, देख रहा हूँ तुम कितने घोर संकट में हो, कितने अंधेरों में हो और कितने परेशान हो। बिल्कुल पत्थर बन गए हो। तुम मेरी तरफ देख करके अब रोना भी भूल चुके हो। बहुत अधिक कष्ट में हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं सब देख रहा हूँ। जो विरोधी तुम्हारे पहले छिपे रहते थे वो अब स्पष्ट हो गए हैं और सामने से वार करने लगे हैं। तुम पहले उन्हें अनदेखा कर दिया करते थे और तुम्हारे स्वास्थ्य पर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा ध्यान मेरी तरफ था मेरी प्यारी बच्ची। और तुम बराबर मेरे मंदिर आकर घर में पूजा पाठ करके दिया जला करके हर तरह से अपना मैनेज कर रखा था तुमने अपना सब कुछ। लेकिन अभी कुछ समय से मेरे प्यारे बच्चे देख रहा हूँ मैं तुम्हारी सब परेशानी, तुम्हारी सब दिक्कत, सारे कष्ट मुझे मालूम है और तुम उनको किस तरीके से सह रहे हो ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम अपने स्वास्थ्य को बहुत बहुत खराब कर चुकी हो। इन्हीं बातों को विचार करके तुम्हारा मन और मस्तिष्क बहुत अधिक पेन ले रहा है। तुम बर्दाश्त से बाहर सोच रही हो कि अब तुम्हारा सिर जो दर्द से बिल्कुल परेशान तुम हो रही हो, मैं सब देख रहा हूँ। दवाई भी तुम्हें असर नहीं कर रही है, क्योंकि तुम उस दुख से परेशानी से बाहर भी नहीं निकल पा रही हो, चाह कर भी नहीं निकल पा रही हो मेरी बच्ची, मैं देख रहा हूँ। और तुम्हारे साथ कुछ हो भी ऐसा रहा है कि एक समस्या तुम्हारी खत्म नहीं होती तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। अभी तो तुम बहुत अधिक दुख में डूबी हुई हो और जानता हूँ कि तुमने अपने पिता को खोया है। उसके बावजूद तुम अब इतनी परेशानियों में घिर गई हो उनके बाद कि तुम अपने को निकाल ही नहीं पा रही हो। मेरे प्यारे बच्चे, कोशिश करो कि तुम अपने आप को थोड़ा सा समझा पाओ। कोई समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता मेरी प्यारी बच्ची। समय बदलता है। वो अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय भी नहीं रहेगा। ये सोच करके अपने मन को शांत करो और फिर से उतना ही मेरा विश्वास करो जितना पहले करती थी। उसी तरह से तुम थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करो तो तुम्हारे मन मस्तिष्क से ये भारीपन कुछ कम होगा। तभी तुम्हें दवाई सूट करेगी, क्योंकि दवाई तो खा रहे हो लेकिन मन और मस्तिष्क का जो वजन है ना, जो भार है, जो दुख का, वो कम नहीं हो रहा है। और वो तुम्हारे अपने हाथ में है मेरी प्यारी बच्चे। तुम उसको झटका मार के अलग कर सकते हो तभी चलेगा। और उदी का सेवन कर लिया करो मेरे प्यारे बच्चे। उदी को जल में डालकर रख लो और जब भी मन भारी हो, उदास हो, दुखी हो, उसको पी लिया करो और साईं राम बोल लिया करो। मेरे प्यारी बच्ची, तुम कुछ करो ना करो, मैं बराबर तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ। बस तुम्हें यही कहने के लिए आया हूँ कि समय परिवर्तनशील है, प्रकृति सब देखती है। गलत लोगों को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। लेकिन तुम अपनी जिस तरह से ड्यूटी को निभाते आई हो ना मेरी प्यारी बच्ची, तुम उसी तरह निभाती रहो। और इस का फल सबूरी का
सहन शक्ति जितनी रखोगी, इसका फल तुम्हें बहुत गुना होकर के मिलेगा और तुम्हारी ये परेशानियाँ बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। बहुत अधिक हैं, बहुत ज़्यादा तुम चिंतित हो, सब देख रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कुछ दिन और बस